अभी ओके होगी। हेलो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी जो है मैराथन है NTPC की, मैं आपको बता दूं कल शाम 4 बजे। तो कल ये वाली क्लास नहीं ले पाऊंगी मैं, है ना। कल मेरी मैराथन है तो मैं कल ऐप की कोई भी क्लास नहीं ले पाऊंगी। ये बात ध्यान रखेंगे सभी। जी। तो कल मैं ये क्लास नहीं कर पाऊंगी। कल आप वेट मत करना, कल आपको जितना मैंने पढ़ा दिया है उसका उसका रिवीजन करना। क्योंकि मेरी क्लास रहेगी 4 बजे से, तो आप मुझे NTPC की मैराथन में मिलना। जितने भी यहाँ साथी हैं मैं सबका देखना चाहती हूँ, क्योंकि सब वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखो, एक एक मैराथन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना भी संभव नहीं होता। इसलिए एक मैंने अभी टारगेट बैच की मैराथन ली है, उसमें मैंने अलग क्वेश्चन लिए। कल NTPC की वो मैराथन है, उसमें भी बहुत अलग क्वेश्चन है। तो अगर आप दोनों को मर्ज करके पढ़ोगे तो आपको बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। और इनकी जो PDF है वो फ्री अपलोड होती है। RWA की फ्री क्लासेस वाले फोल्डर में जाओगे ना, तो RWA SSC वाला जो फोल्डर होगा उसमें फ्री पड़ी होगी। हाँ। अरे तो मैम 4 बजे है। जी। बिल्कुल 4 बजे सभी का वेलकम है। देखो, अगर मैं ज़्यादा ऐप की भी क्लास लूँगी, यूट्यूब की भी क्लास लूँगी, मेरे पास बच्ची भी है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और मैं थक जाऊँगी। तो चीज़ें बिल्कुल ना अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए कल आप सबकी ऐप की क्लास का मैं ऑफ रखूँगी, ताकि हमारी यूट्यूब की क्लास अच्छे से हो पाए। जी। 2 बजे से नहीं पढ़ा पाऊंगी, मेरे पास छोटी बेटी भी है ना। फिर आपको बताए, ये इतना लंबा रेस्ट, 4 बजे से मेरी मैराथन शुरू हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर समझा करो आप। तो कल इसलिए आप प्लीज़, ऑफ है सबका, ध्यान से। हाँ। शाम 4 बजे है, लेकिन भाई 4 बजे से पहले और भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो अपना ध्यान रखना है। कल आप सब क्या करना है कि आपको कल रिवीजन करना है। अब मैं बातें आपसे नहीं करूंगी, मैं पढ़ा रही हूँ। कल क्लास नहीं लूंगी मैं आपको, ये मैं बता देती हूँ क्लियर। कल आप मुझे मिलना NTPC के मैराथन में शाम 4 बजे। देखते हैं कौन कौन आता है, और मैं कहूँगी अच्छा तुम वही हो। जी। आप पढ़ने में ध्यान दो, बेटी भी है ना, देखो थोड़ा सा समझो, छोटा बेबी भी है मेरे पास, इसका भी ध्यान रखना होता है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, नो डिस्टरबेंस। सबसे पहले तो मैंने कल तुम्हें बता दिया था ना, उपेंजिया पेंथलासा आपने समझ लिया था कि आपस में सभी कॉन्टिनेंट को मिलाकर क्या बना था। कुछ इससे पहले मुझे कुछ और चीजें भी करानी है, आई हो मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है। जी। 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी। हम्म। ठीक। अब इससे पहले ना कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इससे पहले कुछ और चीजें हैं, तो मैं उन्हें व्हाइट शीट में लिखवा देती हूँ। आइए सभी, अभी सभी पढ़ने पे ध्यान देंगे, कोई बातें नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने कल आपको ये लिखवा था ना, भारत का भौतिक प्रदेश। किस तरी भारत का भौतिक प्रदेश। देखो, आज का जो टॉपिक है ये है भारत का भौतिक प्रदेश। इसे बोलते हैं फिजिकल फिजिकल डिवी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया।
ध्यान देंगे। ये है टॉपिक का नाम, बहुत अच्छे से। जी, अब मैंने कहा ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी। अब मैंने कहा था कि पृथ्वी में क्या हुए थे, कुछ आपस में कॉन्टिनेंट आपस में मर्ज हो रखे थे, मर्ज हो रखे थे ना, मैंने बताया था। जी जी, यहाँ पे सभी ध्यान देंगे, कुछ कॉन्टिनेंट किस तरीके से मर्ज थे दोस्त, यहाँ पे सभी ध्यान देंगे। इस तरीके से, अब ये जो कॉन्टिनेंट आपस में मर्ज थे, तो इन जुड़े हुए कॉन्टिनेंट को मैंने क्या बोला था, आपस में जुड़े हुए कॉन्टिनेंट को क्या बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था बेहद अच्छे से, कि सातों महाद्वीप जो आपस में जुड़े हुए थे उनको क्या कहा जाता था, तो आप क्या बोलोगे मैम, पेंजिया। और उसके जो चारों ओर समुद्र था उसे क्या कहा जा रहा था, नाम बताते चले। जो समुद्र था उसके चारों ओर इसे क्या कहा जा रहा था, देखो, जो समझाने वाली चीज है वो मैं हाथों से ही लिख के समझाती हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। पेंथालासा, समझ के किसको क्या कहा जा रहा था, ये आप क्लियर कर लेंगे। तो जो समुद्र था उसको पेंथलासा, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। आपस में जुड़े हुए भागों को क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। तो आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया, है ना। और जो चारों ओर महासागर था उसको पेंथालासा कहा गया। जी, तो आप ये याद रखना। जी, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा गया, बोलते रहो। महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया। चमक रहा है कलर। आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा गया, पेंजिया कहा गया। और जो चारों ओर महासागर था, और जो चारों ओर महासागर था उसको पेंथलासा कहा गया। ठीक है, द कॉन्टिनेंट्स, द कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, each other were called Panjya, and the ocean was called Panthalassa। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, समझे। जी, इसके बाद मुझे आपको ये लिखवाना है, अब कौन दो भागों में टूटा, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। इस तरीके से अगेन क्या होता है, जब ये है पृथ्वी हमारी आई, तो इस तरीके से कुछ, जैसे सपोज करो पेंजिया दो भागों में टूटा, मैंने आपको बता रखा है।
एक इस तरीके से, प्रायद्वीपीय भारत, ये इस तरीके से, और बीच में क्या घुस गया, टेथिस सी, बीच में पानी। जब कौन दो भागों में टूटा, पेंजिया दो भागों में टूटा, तो बीच में क्या घुस गया, पानी, मतलब बीच में, तो इसको क्या नाम दिया गया जब पानी बीच में घुस गया, तो आप बोलोगे मैम इसे कहा गया टेथिस सी। और ऊपर का भाग क्या कहलाया, लॉरेशिया, लोरेशिया कहलाया। नीचे का भाग क्या कहलाया ये सारा, तो आप बोलोगे मैम नीचे का भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। ये याद रखना, है ना, ये आपको अच्छे से याद दिख रहा है। नीचे लिख दूं, नीचे लिख दो ना, खचड़ खचड़ हो गई, ऊपर का तो मजेदार चमक रहा है। ये जो पार्ट है ये क्या कहलाया, ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, है ना। लोरेशिया, लोरेशिया हिंदी में लोरेशिया, और इसका दूसरा नाम भी है, इसे अंगारा लैंड भी बोल सकते हैं, अंगारा लैंड, हमेशा याद रखना, लोरेशिया या अंगारा लैंड कुछ भी, और ये गोंडवाना लैंड। मतलब कौन दो भागों में टूटा, पेंजिया। जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो उत्तर का भाग क्या कहलाया, तो उत्तर का भाग कहलाया अंगारा लैंड या लोरेशिया। नीचे का भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। नीचे का भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। और यहीं पे जहाँ ये टेथिस सी है, तो यहाँ पर क्या पड़े, वलन पड़े, वलन इस तरीके से वलन पड़े जब चट्टाने आंतरिक शक्ति, तो यहाँ पर ही क्या हुई, वलन पड़ने से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो जहाँ कभी पहले टेथिस सी था, आज वहाँ हिमालय की उत्पत्ति है, मतलब ये हिमालय का जन्म स्थान है टेथिस सी। जी, हिमालय का जन्म स्थल कह सकते हैं। टेथिस भूसन्नति को क्या कहा जाता है, हिमालय का जन्म स्थल कहा जाता है। जो मैप मैं हाथों से ड्रॉ करूंगी भैया, वो तो हाथों वाले ही समझने पड़ेंगे, क्योंकि बिना हाथों से समझाए आपको आने का नहीं। हिमालय का जन्म, है ना। और क्योंकि ऐसा कहा, किसी ने ये मत दिया, कि मत क्या था, कहानी ये थी कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कि लोरेशिया, लोरेशिया या अंगारा लैंड, याद रखेंगे लोरेशिया। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अंगारा लैंड। एक मिनट, इसके बाद ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, गोंडवाना लैंड यहाँ तक हो गया। मैम क्या गुड़िया बोल लेती है, अरे गुड़िया गुड़िया कोई नहीं बोलती, तुम पढ़ने पे ध्यान दो, है। इसे लोरेशिया को ना अंगारा लैंड भी लिखते हैं यहीं से, ये मतलब लोरेशिया का अन्य नाम क्या है, आप बोलोगे हाँ मैम हमें पता है, लोरेशिया का मतलब अंगारा लैंड, दूसरा नाम अंगारा लैंड, ठीक है, ये याद ध्यान रखना, अंगारा लैंड। हाँ, अब ये कहानी आपको समझ में आई। अब पता है कुछ, देखो मैंने कहा था ना भैया, ज्योग्राफी के अलग अलग भूगोलवेत्ता, उन्होंने कहा कि ना अंगारा लैंड से कुछ नदियां निकली, अंगारा लैंड से कुछ नदियां निकली। अब उन्होंने क्या करा, ये नदियां निकाल दी यूं करके, और वो अपना जल कहाँ गिराती है, टेथिस भूसन नदी में। अंगारा लैंड से कुछ नदियां निकली, उन्होंने जल अपना गिराया टेथिस भूसन नदी में।
वहीं गोंडवाना लैंड से कुछ नदियां निकली, उन्होंने अपना जल कहाँ गिराया? टेथिस भूसन्नति में गिराया। अब जब नदियां अपना जल भैया यहाँ गिरा रही हैं, कहाँ गिरा रही हैं? जल्दी बताओ मैम। सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा? ये पेंजिया ही है नीरज जी, सबसे पहले यही बना था। हाँ हाँ। तो अंगारा लैंड से कुछ नदियां निकली, उन्होंने अपना जल कहाँ गिराया? जहाँ टेथिस सी में। इसे हिंदी में तो लिख लो टेथिस भूषण नदी, टेथिस सी या टेथिस सागर लिख लो, है ना। टेथिस सागर में गिराया। फिर गोंडवाना लैंड से कुछ नदियां निकली, ये नदियां हैं लाल कलर की, तो उन्होंने अपना जल कहाँ गिराया? गोंडवाना लैंड में। अब जब नदियां, नदियां जो हैं, नदियां तुम्हें पता है नदियां अपने साथ क्या क्या लेके आती हैं? नदियां अपने साथ क्या क्या लेकर आती हैं? अरे जब बाढ़ आती है तो नदियां क्या क्या बहा कर लाती हैं? नदियां लाकर आएंगी कंकड़, मोटे मोटे पत्थर, मोटे पत्थर, लकड़ी, ये सब बहा कर लाती है ना। लकड़ी, बजरी, पेड़, पेड़ भी बहा लाती है भैया, कंकड़, मोटे पत्थर, बिजर, पेड़ बहा कर लाती है, बहाकर लाती है। और इन्हें अवसाद कहते हैं। और इन्हें अवसाद कहते हैं। और इन्हें अवसाद कहते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। अब ये जो अवसाद यानी ये नदियां जो है अपने साथ क्या बहाकर ला कर रही हैं जी, कि कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर बहाकर ला रही हैं। तो ये सब, ये अवसाद कहाँ इकट्ठे हो गए? ये डिपॉजिट, डिपॉजिट, अवसाद, तो ये इकट्ठे हो गए यहाँ पर। करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया हुई, ये नहीं कि बस एक ही एक बार जी। तो करोड़ों वर्ष तक ये अवसाद इकट्ठे होते रहे, इकट्ठे होते रहे, और एक बार क्या हुआ है, करोड़ों वर्ष बाद जो है, लाखों वर्षों के बाद इन्होंने क्या करा, जो है चट्टान का रूप ले लिया। और वो आज चट्टान ही क्या बन गया? हिमालय बन गया यहाँ पे। ये लाल रंग की क्या है? लाल रंग की, इस कलर की लाल रंग की नदियां हैं। कि कुछ नदियां कहाँ से निकली? अंगारा लैंड से, उन्होंने अपना जल कहाँ गिराया? टैथिस सागर में। गोंडवाना लैंड से कुछ नदियां निकली, उन्होंने अपना जल टैथिस सागर में गिराया। अब नदियां अपने साथ क्या बहा कर ला रही हैं? कंकड़, मोटे पत्थर, लकड़ी, बजरी। बजरी भी छोटे छोटे कण होते हैं ना, पत्थर के, वो होती हैं जिससे गिट्टो खेलते हैं, वो ऊपर उछाल उछाल के खेलते नहीं है वो। तो बजरी पेड़ बहा कर लाती है। और इन्हें अवसाद, तो ये अवसाद कहाँ इकट्ठे हो गए? ये टैथिस सागर में इकट्ठे हो गए। और मतलब करोड़ों वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रही, और ये जो है यहाँ जम गए, और आज वहीं पे हिमालय की उत्पत्ति हो गई। कोई कोई ऐसा कहता है। ठीक है, तो अब मैं इसकी कहानी लिखवा देती हूँ। तब लिख के ज्यादा अभी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें देखो, पेंजिया कितने भागों में टूटा? पेंजिया दो भागों में टूटा। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन दो भागों में टूटा? पूछा था ना मैंने। और कब टूटा? कार्बोनी फेरस युग में। ठीक है, पेंजिया कब टूटा? दो भागों में टूटा, कार्बोनिफेरस युग में। पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स, इनटू पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। एक मिनट, 3 तारीख को संडे थोड़ी है।
आगे चलते हैं। पेंजे कब टूटा जी? अरे ऑफिस से कॉल आ गया था भैया, ऑफिस का कॉल ना रिसीव करूं, मैराथन है पैट की। हाँ हाँ, चलो 3 को संडे है, तभी तो पूछ रही हूँ कि पैट की क्लास के लिए कॉल आया था कि मैम पैट की क्लास कर लो 3 तारीख को, संडे है 3 तारीख को, संडे एक दिन का तो ऑफ चाहिए ना। चलो अब पढ़ो, यहाँ चल रही थी। हाँ आगे चलते हैं, तुम अच्छा डिस्टर्ब मत हो। कहाँ थे हम? पेंजे 2 भागों में टूटा, कहाँ चलते हैं? कार्बोनिफेरस युग में टूटा। पेंजे कितने भागों में टूटा? तो आप क्या बोलोगे? पेंजिया 2 भागों में टूटा, कार्बोनिफेरस युग में टूटा। पेंजिया 2 भागों में टूटा कार्बोनिफेरस युग में। हाँ, पेंजिया ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स इन दी कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड ये हो गया। आगे चलते हैं। अब पेंजिया 2 भागों में टूटा, यानी उत्तर का भाग क्या कहलाया? उत्तर का भाग। और दक्षिण का भाग क्या कहलाया? उत्तर का भाग। नॉर्दर्न पार्ट क्या कहलाया? और दक्षिण का भाग क्या कहलाया? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? लोरेशिया या अंगारा लैंड? ठीक है, और दक्षिण का भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है जी। जी यहां पर हो गया, समझ आया? और इस बीच में क्या है? बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है? बीच में क्या है? बीच में टेथिस सागर। टेथिस सागर। टेथिस सी इन द मिडल, ये आपको याद रखना है। अब अगेन क्या होता है, दोबारा ध्यान से देंगे। कई वर्षों बाद, दोबारा कई वर्षों बाद लोरेशिया, लोरेशिया का दूसरा नाम क्या बताया था? सब बताओ जल्दी से। लोरेशिया का दूसरा नाम बताया था, ये दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। लोरेशिया का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था आपको? हाँ लोरेशिया, कई वर्षों बाद लोरेशिया यानी अंगारा लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड छोटे 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 छोटे
महाद्वीपों में टूटते हैं, छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं। हाँ, छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में है। जो आज अस्तित्व में है, जो आज अस्तित्व में है। आफ्टर मैनी ईयर्स, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड Angara land and Gondwana land break into small continents. Break into small continent. कॉन्टिनेंट्स। अब अंगारा लैंड में कौन कौन शामिल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन? उत्तर अमेरिका, यूरोप एवं एशिया। ये शामिल है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एंड अंटार्कटिका। और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। ठीक है। साउथ अमेरिका दिख रहा है? हाँ हाँ। अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका यही लिख दूं? ये आपको याद रखना कि अंगारा लैंड में कौन शामिल है और गोंडवाना लैंड में कौन शामिल है।
ओके अभी सही है ना मैम? अंकारा लैंड में, हाँ, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है जी। तो ये कहानी थी आपकी बहुत अच्छे से आपको समझने वाली। समझ आया? ये हो गया ना? हाँ ओके, ये वाली समझ में आई स्लाइड, ये समझ में आ गई स्लाइड, ये वाली आ गई। आगे बढ़ते हैं अब। अब आते हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये हिमालय मैम, जी जी, प्रायद्वीपीय भारत तुषार जी, और प्रायद्वीपीय भारत पे बताऊंगी। समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां तक सबको समझ में आ गया? अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप शामिल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रायद्वीपीय भारत तो खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसका भाग है, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का, तो ये आपको याद रखना है जी। कल 4 बजे मेरी मैराथन है, और एक है 31 को, एक है संडे को लग गई है, संडे को सुबह 9 बजे जी। यहां तक। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ध्यान देंगे सभी साथी, इसके बाद ध्यान देंगे सभी साथी जी। इसके बाद ना ध्यान देंगे, देखो कैसे ध्यान देना है। अब मैं आपको ये मैप बनाकर दिखाती हूँ। कल तो ये क्लास नहीं होगी, ठीक है? देखो ये ध्यान से, ये मैं ऐसे वैसा डायग्राम बना रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो क्या होता है, हाँ, क्या होता है यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पे जो अब एग्जामिनर ये पूछेगा, 3 ट्रांस हिमालय, 1 2 जास्कर और कैलाश रेंज, ये जो चारों मैंने बनाई है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। जी हाँ हाँ, तुम्हें बनाना है। तो मैंने ये जो 4 श्रेणी बनाई है, इनका नाम पहले तो लिख लो। मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता रही हूँ रफली अभी, क्योंकि मैंने ये काराकोरम रेंज है, ये काराकोरम रेंज, ले लद्दाख रेंज है, ये वाली जास्कर रेंज, और ये कैलाश रेंज। और इस वाली का नाम क्या है, ये वाली कैलाश, वो जास्कर, इसकी जास्कर रेंज, इसकी जास्कर रेंज। तो ये पता है ये हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, जरा गिनना। आप बोलोगे मैम 1 2 3 4, ये चारों जो हैं ये किसका भाग है, ये चारों ट्रांस हिमालय का भाग है। तो इस कलर से जो हिमालय की श्रेणी बनी हुई है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ओके, इसके बाद जी, हाँ, के एल जेड के, ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस जिसे बोलते हैं हिंदी में पार हिमालय। अब आता है ग्रेटर हिमालय।
ये मैं दूसरे कलर से। तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, ये ग्रेटर हिमालय, ये इस तरीके से। और ये है लेसर या मिडल हिमालय, इसके नीचे ये लेसर या मिडल हिमालय है, ये वाला। और एक आता है उसके नीचे, इसे हम हाँ हाँ, ये है, ये वाला है आपका कौन सा हिमालय, सबसे छोटा शिवालिक हिमालय, ये वाले कलर का। तो ये आपका बहुत अच्छे से याद रखना, ये वाला ग्रीन वाला शिवालिक हिमालय है ना। ये रानी कलर में जो है, रानी कलर वाला, ये वाली है, ये ग्रेट हिमालय है। इसे वृहद, हिमाद्री और महान हिमालय बोला जाता है। और इस रानी कलर वाले को लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय बोलते हैं, हिमाचल हिमालय। और ये शिवालिक हिमालय है, ये वाला ग्रीन वाला शिवालिक या बाह्य हिमालय, ये बाह्य हिमालय हो गया। अरे अस्तित्व में का मतलब होता है जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जो आपको वर्ल्ड मैप में दिखते हैं वो, ठीक है। ललित कुमार जी, वो गोंडवाना लाइन का हिस्सा है। मैंने ये कहा ना कि पहले भारत जो है वो कहाँ की तरफ खिसक रहा है, उत्तर पूरब की तरफ खिसक रहा है ना। और पहले भारत कहाँ था, पहले भारत बिल्कुल नीचे था, तब वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये अभी अभी खिसक के ही तो एशिया में आया, पहले तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। कल आपको मैप मैंने दिखाया तो था, उसमें आपको याद रखना है। ये आया समझ में जी। याद रखना, एशिया के अंदर भारत आता है, लेकिन अब भारत खिसक भी तो रहा है। भारत पहले सबसे नीचे था, कल मैप में दिखाया था। कल मैम 45 क्वेश्चन करेक्ट हुए, बहुत अच्छा। तो आप हिमालय की 3 श्रेणियां कौन सी हैं, हिमालय की 3 श्रेणियां 1 2 3, हिमालय की 3 श्रेणियां 1 2 3, हिमालय की 3 श्रेणियां कौन सी है 1 2 3। और ये जो तीनों हैं, ये नीले वाली ये ट्रांस हिमालय है, ये ऊपर वाली ट्रांस हिमालय है जी। हाँ, ये बनाना है भैया, बिल्कुल बनाना है तभी। और ये जो मैंने अच्छे, ये देखो इस तरीके से मैंने कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे अपने हाथों से, कि सबसे ऊपर वाली काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश रेंज। तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, देखो ये TH का भाग है, यानी ट्रांस हिमालय का भाग है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज। हिमालय की 3 श्रेणियां ये रही, 1 2 3। ग्रेटर हिमालय के नाम सारे याद रखने हैं, हिंदी में भी, है ना। तो और हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है ग्रेटर हिमालय। बीच वाली का नाम क्या है, येलो कलर वाली का, लघु या मध्य हिमालय, इसे बोलते हैं लेसर या मिडल हिमालय। और नीचे वाली है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय। ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय, ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, एग्जाम में पूछा जाता है जी। जी जी मैम 50 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, कल की PDF के नीचे मिलेंगे, जो मैंने आपको डिजिटल बोर्ड की PDF दी है, उसके नीचे, उसके नीचे दी है, उसके नीचे दी है, समझे। आज की क्वेश्चन PDF या रोज क्वेश्चनों की PDF मिलेगी, रोज नहीं मिलेगी, जब अब ये चैप्टर 3-4 दिन में खत्म होगा उसके बाद मिलेगी, ठीक है। समझ में आया। तो हिमालय की ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हो चुकी थी। ट्रांस हिमालय आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, पिंक कलर वाला हिमालय की श्रेणियां नहीं है, हिमालय की श्रेणियां बिल्कुल भी नहीं है, ये और ये और ये है तीनों हिमालय का पार्ट,
ये तीनों हिमालय का पार्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैम क्वेश्चन पीडीएफ कल की क्लास की पीडीएफ के नीचे ही मिलेगा, देख लेना। मैम एक अलग फोल्डर बना के वर्कशीट का उसमें अपलोड कर दिया करो। वैसे सही कह रहे हो, ठीक है, तो मैं वो पीडीएफ आज अपलोड करवाती हूँ। ओके जी जी, इसको बना लो अब। तो आपसे पूछेंगे हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी? जो सबसे बाद में बनी वो सबसे नवीन, और जो सबसे पहले बनी वो सबसे पुरानी। तो हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी है ना। तो हिमालय की मुख्य कितनी श्रेणी? 3। क्या ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग है? आप बोलोगे हिमालय का ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हो चुकी थी, हिमालय से पहले हो चुकी थी, याद रखना। और ये है तीनों हिमालय की श्रेणी। इनके नाम पूछे जाते हैं कि ग्रेटर हिमालय को हिंदी में कितने नामों से जाना जाता है? इसे वृहद, सर्वोच्च, महान या हिमाद्री कहते हैं। और बीच वाले को लघु या मध्य हिमालय। तो इसका लघु या मध्य हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल हिमालय। क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय। और शिवालिक हिमालय, बाह्य बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय, ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ये आपको याद रखना है। जी जी ठीक है, तो आपको मैंने इतना समझाया कि आपको यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब जल्दी से याद करो, कौन दो भागों में टूटा? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आप बोलोगे मैम पेंजिया 2 भागों में टूटा। और जो समुद्र था उसका नाम क्या था? याद करो एक बार और रिपीट करो ताकि याद हो जाए। उसका नाम पेंथालासा था, पेंथालासा। पेंजिया 2 भागों में टूटा। ऊपर का भाग क्या कहलाया? याद आया कुछ? ऊपर का भाग अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, और नीचे का भाग अंगारा लैंड या लोरिशिया, और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। तो अंगारा लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल हैं? अंगारा लैंड में अभी मैंने बताया ना, उत्तर अमेरिका, यूरोप एवं एशिया। आज हम अपना जो महाद्वीप देखते हैं, जो ऊपर के महाद्वीप हैं सारे वो अंगारा लैंड में शामिल हैं, और जो नीचे के महाद्वीप हैं वो सारे गोंडवाना लैंड में शामिल हैं। ये आपको याद रखने हैं। ट्रांस हिमालय 1, 2, 3, ये 4, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 रेंज जो है ये हिमालय के भाग बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना। क्या काराकोरम हिमालय के अंदर आता है? नहीं। लद्दाख नहीं। जास्कर नहीं। कैलाश रेंज नहीं, ये हिमालय का पार्ट बिल्कुल नहीं है। ये जो ग्रेटर हिमालय, इसके नाम याद कर लेना, हिंदी में ये वाला नाम बहुत पूछा जाता है। हिमाद्री किस हिमालय को कहते हैं? तो हिमाद्री ग्रेटर हिमालय को कहते हैं। और लघु या मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय कहते हैं। और इन सबसे नीचे वाले को शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, है ना। तो ये सारी सीक्वेंस याद कर लोगे। फिर अब देखो, ये सीक्वेंस एक बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर की सबसे ऊपर कौन सी? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश रेंज। कैलाश रेंज ये रही, याद रखना, जास्कर के सामने कैलाश रेंज बढ़ती है, जास्कर के सामने कैलाश रेंज बढ़ती है। और ये पीर पंजाल, ये धौलाधर। तो KLZPD, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ओके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। ठीक है, ओके। ये डायग्राम है हिमालय की सबसे लास्ट वाली श्रेणी का नाम शिवालिक हिमालय। जो सबसे बाद में बनी वो नवीन होगी, वो युवावस्था में होगी। सबसे पुरानी जो सबसे पहले बनी ग्रेटर हिमालय, इसके नाम हिमाद्री किस हिमालय का नाम है? ग्रेटर हिमालय का। लघु या मध्य हिमालय बीच वाली है जो पीले कलर वाली, लघु या मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय। इनको सीक्वेंस में लगा लोगे इसको, है ना, कि सबसे पहले काराकोरम आएगी,
काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर झारखंड, फिर पिरंजाल, फिर धोलाल। KLZPD ये सीक्वेंस है। ओके, KLZPD हो गया, यहां तक क्लियर है सबका। फिर बस अब इसकी थ्योरी होने लगेगी कल से। ये ट्रांस हिमालय, जैसे ये है, सपोज करो ये हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे किसके अलग हो रही हैं। जैसे ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा सबसे ऊपर कौन सी है, ट्रांस हिमालय, इसके नीचे ग्रेटर हिमालय, इसके नीचे लेसर या मिडल हिमालय, और इसके नीचे शिवालिक हिमालय। तो ये एक दूसरे से किसके द्वारा अलग हो रही है पूछा जाता है। तो आप ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, इंडस सांगपो सचर जोन, सचर जोन, और ग्रेटर हिमालय लेसर या मिडिल हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये लेसर या मिडिल हिमालय शिवालिक हिमालय से ये एक तरह की बाउंड्री है जो एक दूसरे को अलग करती हैं, ये एक दूसरे को अलग कर रही हैं एक हिमालय से दूसरे हिमालय को। मेन बाउंड्री फोल्ड, ठीक है, ये एक दूसरे को अलग कर रही हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपको समझ में आए, ये एक दूसरे हिमालय को, ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय से इसके द्वारा क्या होता है, अलग, याद रखना है ना। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेटर हिमालय से लेसर या मिडिल हिमालय के द्वारा क्या होता है, अलग, और लेसर या मिडिल हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड द्वारा अलग। ये एक बाउंड्री बनाता है कि एक दूसरे हिमालय जिससे कि अलग हो जाए। जैसे कि ये है इंडस सांगपो सचर जोन से अलग होते हैं ये दोनों हिमालय, और वृद्ध सर्वोच्च महान हिमालय हिमालय जो अलग होता है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग, तो आप बोलोगे मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है, समझे जी। और हिमालय की किस श्रेणी को हिमशिखा के नाम से जाना जाता है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बोलोगे मैम किसी की को भी नहीं, हिमशिखा मैंने किसी का नाम दिखवाया, तो आप बोलोगे मैम किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं कहते। हिमशिखा किसी हिमालय की श्रेणी का नाम है। भैया ये आपको याद करने पड़ेंगे, अपना दिमाग भी लगाओ, ऐसे थोड़ी याद होंगी चीजें। बाकी अब कल इनकी ये थ्योरी लिखवा दूंगी मैं सारी कल, कि ट्रांस हिमालय इसे कितने नामों से जाना जाता है, इसमें 4 श्रेणी हैं, उन श्रेणी के नाम क्या हैं, है ना। ये हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। पहले अभी थोड़ा सा मैप पे ही ध्यान दो, अदरवाइज याद नहीं होने की चीजें। चलो, मजा आया सेशन में, अब बताओ कितना प्यारा अच्छा सा सेशन लगा। ठीक है, चलो इतना याद कर लोगे अच्छे से। देखो आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा अपना दिमाग भी खर्च करना। अगर मैं एक तरफ से ही अपना 101% दूंगी और आप नहीं दोगे तो ऐसे कैसे होगा। मैं अपनी तरफ से पूरा जी जान से समझाने की कोशिश करती हूँ, कुछ अपना दिमाग भी प्लीज़ लगाइए, आप इधर उधर मत भटकाइए, अदरवाइज़ याद नहीं होगा जितने भी मेरे ये प्यारे साथी देख रहे हैं। और मैं इसका आपको पता है सेशन की PDF भी दूंगी लास्ट में कि कितना आपने 50 क्वेश्चन अगले वाले के भी मिलेंगे, है ना। और मैं एक वर्कशीट का फोल्डर अलग ही बना देती हूँ। अब सब एक प्यारी सी स्माइल करके बताओ सेशन कितना अच्छा लगा, फिर ऑफ करते हैं। अब मैं कल पढ़ाऊंगी, है ना जी। और कल क्लास नहीं होने की, हाँ। और कोर्स की सिलेबस की आप टेंशन मत लीजिएगा,
मैं अपना आप कवर करवा दूंगी। मैं देखो अभी अभी मेरा टारगेट बैच में भी कंप्लीट हुआ है। हाँ, एक क्लास और बच रही है उसकी, वो भी खत्म। वो 2 महीने में हो गया आराम से। तो तुम्हारा कोर्स भी इतना ही लगेगा, 2 महीने के आसपास ही लगते हैं हर कोर्स को कंप्लीट कराने में। बस तुम्हारा भी हो जाएगा, टेंशन मत लो आप, आराम से जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ते रहो, है ना, सब खत्म हो जाएंगे। सेशन अच्छा लगा ना? कल क्लास नहीं होगी, कल मेरी मैराथन है, तो प्लीज इंतजार ना करिएगा कोई भी क्लास का, अपना एंजॉय करिए, पुराना याद करिएगा। चलो तो फिर अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन लगा सबको, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबास। चलो आओ गोदी आओ, अरे आ जाओ, थैंक यू।